केंद्र की सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। विकसित भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया, जिसका लाइव प्रसारण कानपुर के मोती झील में बने प्रमिला सभागार में दिखाया गया, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, कानपुर नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी और देहात के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, कानपुर की महापौर प्रमिला पांडेय समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम समाप्ति के बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भारत सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नारी शक्ति, गरीबों और किसानों के साथ साथ युवाओं को जोड़कर इसको जन अभियान बनाकर लोगों को संकल्प दिला रहे हैं कि भारत देश की 140 करोड़ जनता भी भारत देश को विकसित करने का संकल्प ले। उन्होंने कहा कि भारत अभी तक देश की 5वीं अर्थव्यवस्था था, लेकिन अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तेलंगाना चुनाव को लेकर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रिजल्ट शानदार रहेगा और बीजेपी तेलंगाना में सरकार बनाएगी। वहीं जातीय जनगणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी की नज़र में देश में 4 महत्वपूर्ण जातियां हैं, जिसमें नारी, गरीब, नौजवान और किसान। इनके उत्थान से सारे देश का विकास होगा, इसलिए इसको प्राथमिकता देना बीजेपी का उद्देश्य है। नारी शक्ति को, गरीबों को, युवाओं को, किसानों को जोड़ करके माननीय नरेंद्र मोदी इसको जन अभियान बना करके देश के जन जन में आकांक्षा जगा करके कि वह भी भारत को विकसित बनाने का संकल्प ले। और भारत हमारा 140 करोड़ के दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश, जो आज इन्हीं सब संकल्पों के चलते दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बनने की राह पर है। विकसित देशों की तरह अपना लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन शैली उससे भी बेहतर अपना के चले, उसका संकल्प लें, ताकि भारत एक दुनिया में पिछड़ा गरीब देश की राह तो छोड़ चुका है, उससे आगे बढ़ चुका है मोदी के युग में, वह विकसित बन सके। रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में शानदार रहेगा, विजय का रहेगा। लेकिन आज मोदी जी ने जो कहा है कि मेरी इस विकसित भारत के लिए मेरे निगाह में 4 महत्वपूर्ण जातियां हैं। वो जातियां हैं नारी, गरीब, नौजवान, किसान। इनके उत्थान में सारे देश का उत्थान है, हमें इसको प्राथमिकता देना।